हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले एब्रिविएशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको डॉक्टर के पर्चे पे आपको ये सिंबल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और क्योंकि जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए सबको जानना जरूरी है और बहुत सारे इसमें फुल फॉर्म देखने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आरएक्स। आरएक्स का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। दवा लिखने से पहले हम क्या करते हैं? आरएक्स लिखते हैं। जो डॉक्टर का जब पर्चे आप देखेंगे तो आरएक्स लिखकर उसका दवा वहां लिखा जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं एच एक्स। एच एक्स का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री। जो मरीज की बीमारी के बारे में जानना, उनके पास्ट के बारे में जानना कि उनको प्रॉब्लम क्या है, जैसे कब उनको, जैसे कि मान लीजिए ब्लड शुगर कितने दिन पहले बढ़ा हुआ था, उनको जैसे मलेरिया कब हुआ था, सब फीवर कब हुआ, ये सब चीजें उनको पास्ट के बारे में, पेशेंट को जो मरीज है उनके बारे में जानना। तो क्या करते हैं डॉक्टर की, जो आप प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं तो वहाँ एच एक्स लिख के उसके बाद उसको जो उनके पास्ट में जो हुआ रहता है वो जो मरीज जो बताता है वो चीज वहां लिखा जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएक्स। डीएक्स का मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब जैसे कि जब पेशेंट आया वो अपने बारे में बताया, प्रॉब्लम बताया, और उसको डायग्नोसिस करके हम जो टेस्ट लिखते हैं, जो जो लैब में कराया जाता है, तो डीएक्स लिख के, जैसे कि मान लीजिए कि जो मरीज मरीज अगर मान लीजिए मरीज को कोई दिक्कत है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट जो डॉक्टर क्या करते हैं लिखते हैं, जैसे कि सीबीसी लिख दिए, ठीक है, चाहे एलएफटी लिख दिए, किडनी किडनी फंक्शन टेस्ट लिख दिए, कि एलएफटी लिख दिए, ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट लिख दिए। ऐसे वो लिखा जाता है क्या, कैसे? डीएक्स सिंबल करके उसके बाद उनका टेस्ट लिखा जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट हम बात करते हैं एस। एस की मतलब क्या होता है? विदाउट। दवा किसके बिना लेना है? जैसे कि आप, जैसे पेशेंट जब दिखा लेता है डॉक्टर से तो वहाँ पूछता है पेशेंट कि हमको किसके साथ नहीं लेनी है। जैसे आप बोलते हैं कि आपको दूध नहीं पीनी है ऐसे, मगर डॉक्टर एडवाइज करते हैं कि आपको वहाँ जो डॉक्टर के जब प्रिस्क्रिप्शन पर आप देखेंगे तो वहाँ एस लिख कर और क्या क्या किसके किसके साथ आपको नहीं लेनी है वो चीज वहाँ लिखा हुआ रहता है। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यू एच। क्यू एच का मतलब क्या होता है? एवरी आवर्स। मगर जो दवा लिखा हुआ रहता है डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन पे, तो आपको वो दवा आपको कैसे यूज करनी है? हर घंटे दवाई वो लेनी है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूटी। क्यूटी का यहाँ मतलब क्या होता है? एवरी डे। जो दवा है आपको रोज लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्यूओटी। क्यूओटी का मतलब क्या होता है? एवरी अदर डे। एक दिन छोड़कर आपको दवा लिखनी, जो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन दवा लिखा हुआ रहता है वो आपको क्या करनी है? एक दिन दवा छोड़ के, मगर एक दिन छोड़ के नेक्स्ट अल्टरनेट पे आपको दवा लेनी होती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं सी। तो सी का मतलब क्या होता है? विथ। यहाँ आपको मेडिकल टर्म में हम बात करें तो सी का मतलब क्या होता है? विथ होता है। दवा किसके साथ लेनी है, तो वहाँ डॉक्टर जो होते हैं वो विथ नहीं लिखते हैं, सिर्फ सी सिंबल देते हैं कि आपको दवा किसके किसके साथ लेनी है। ठीक है, उसके चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं एस ओ एस। एस ओ एस। एस ओ एस का मतलब क्या होता है? इफ नीडेड। जब आपको जरूरी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप डॉक्टर के, जैसे किसी को फीवर हो गया तो दवा क्या जैसे लिख दिया गया, जैसे जो फीवर होते हैं तो आपको 3 दिन दवा चलानी है। जैसे वो जैसे फीवर होता है तो आप ऐसे भी बोल देते हैं कि जब आपको जरूरी हो, अगर फीवर हो तो आप दवा ले, अगर नहीं हो तो नहीं ले। तो एस ओ एस करके लिख दिया जाता है। एस ओ एस के मतलब क्या होता है? इफ नीडेड। जब आपको जरूरी हो, दवा का रिक्वायरमेंट हो तो आप ले, ना तो नहीं ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एसी। एसी का मतलब होता है बिफोर मील्स। मगर खाना खाने से पहले। खाना खाने से पहले जैसे बात करें दवा का, बात करें जैसे पेंटॉप डी हो गया, पेंटॉप 40 हो गया, जैसे ठीक है, पेंटॉप डीएसआर हो गए, जितनी भी ये सब दवा है ये आपको कैसे लेनी है? बिफोर मील लेनी, खाना खाने से पहले लेनी है। तो उसको सिंबल कैसे लिख के लिखेंगे? दवा लिख के वहां क्या कर देंगे डॉक्टर? एसी लिख देंगे। ठीक है, तो एसी का मतलब क्या होता है? बिफोर मील्स। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं पीसी। तो पीसी का मतलब क्या होता है? आफ्टर मील्स। मगर खाना खाने के बाद जो दवा आपको लिखा गया है, जो डॉक्टर के पर्चे पे जो जो आपको दवा लिखा गया वो आप कैसे लेनी है? पीसी लिख देंगे, दवा लिख देंगे और पीसी लिख देंगे। तो पीसी का मतलब क्या हुआ? आफ्टर मील। मगर खाना खाने के मील्स, खाना खाने के आपको बाद दवा लेनी है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं बी आई डी। बी आई डी का यहाँ मतलब क्या होता है? ट्वाइस डे। दिन में दवा 2 बार लेनी है। जो दवा आपको डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन पे, जो पर्चे पे जो दवा लिखा हुआ रहता है वहाँ बी आई डी लिखा हुआ रहेगा। आपको जो, जैसे मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन है, तो एजिथ्रोमाइसिन आपको कैसे लेनी है? एजिथ्रोमाइसिन लिख के बी डी लिख देंगे, तो बी आई डी लिख देंगे। तो बी आई डी का यहाँ मतलब क्या है? आपको दिन में
2 बार लेनी है, यानी सुबह और शाम लेनी है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं टीआईडी। टीआईडी का मतलब क्या होता है? 3 टाइम। जो दवा है आपको दिन में 3 बार लेनी है। ठीक है, सुबह, दोपहर और शाम में आपको लेनी है। तो आपको कैसे लिखेंगे डॉक्टर? टीआईडी। टीआईडी का मतलब क्या हुआ? 3 टाइम। जो दवा कैसे लेनी है? आपको दिन में 3 बार लेनी है। चाहे आपको सिरप भी हो सकता है, ठीक है, टेबलेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो आपको वहां लिखा रहेगा उसका मतलब क्या होता है? टीआईडी का मतलब होता है 3 टाइम। जो दवा हो आपको दिन में 3 बार लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूआईडी। क्यूआईडी का मतलब क्या होता है? क्यूआईडी का मतलब होता है 4 टाइम। दवाई दिन भर में आपको 4 बार लेनी है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं ओडी। ओडी का मतलब क्या होता है? 1 टाइम। दिन भर में 1 बार लेनी है। आपको कोई दवा के सामने अगर ओडी डॉक्टर आपको लिख रहे हैं, लिखा हुआ मिलता है, तो आपको वो दवा का समझनी क्या है? आपको दिन में 1 बार ही लेनी है। अब या सुबह ले या शाम ले या दिन में किसी टाइम भी ले, मगर वो दवा को आपको एक टाइम ही लेनी है। ठीक है, दिन भर में आपको 1 बार ही लेनी है। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं टी डब्ल्यू। टी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? 2 वीक, मगर 2 हफ्ते में 1 बार लेनी है। और कोई दवा लिखा हुआ है, आपको टी डब्ल्यू आपको लिखा हुआ मिले, तो उस दवा को आपको 2 हफ्ते में 1 बार ही यूज करनी है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं एस क्यू। एस क्यू के मतलब क्या होता है? सब क्यूटेनियस। देखिए क्या है? इंजेक्शन। जो इंजेक्शन का आपको देते हैं, हम सब क्यूटेनियस देते हैं। तो अगर इंजेक्शन अगर बात करें, तो वहां क्या करेंगे डॉक्टर? एसक्यू लिख देंगे। एसक्यू का मतलब आपको सब क्यूटेनियस, यानी आप उसको वेन में नहीं दे सकते, वेन में नहीं दे सकते, मांस में नहीं दे सकते, मसल में नहीं दे सकते। तो आपको उस इंजेक्शन कहाँ देनी है? सब क्यूटेनियस। मगर आपको कहाँ देनी? स्किन में देनी है। देखिए स्किन की बात करें, स्किन के 2 लेयर होता है, एपिडर्मिस होता है और डर्मिस होता है। ठीक है, तो जो जैसे कि बात करें, तो आपको कहाँ एसक्यू का मतलब होता है सबक्यूटेनियस, मगर आपको स्किन में देनी है। और जैसे कि देखिए बात करें कि जैसे कि एग्जांपल के बात करें, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है आपको पता होगा कि इंसुलिन जो होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं आईवी। तो आईवी का मतलब क्या होता है? आईवी का इंट्रावेनस। जो इंजेक्शन होता है वो कहाँ लगाते हैं? अपन वेन में लगाते हैं। तो इंजेक्शन के सामने क्या लिखेंगे? आईवी। आप जब इंजेक्शन पे देखते होंगे तो वहाँ आईवी और आईएम लिखा हुआ रहता है। तो इंजेक्शन आपको डॉक्टर मगर कैसे लिखें कि आईवी इसको देनी है कि आईएम देनी है? अगर आईवी लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझनी है कि इंट्रावेनस देनी है। जो इंजेक्शन है कैसा देना है? आपको इंट्रावेनस लगानी है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं आईडी। ठीक है, तो यहाँ आईडी का मतलब क्या है? इंट्राडर्मल। जो इंजेक्शन है आपको कहाँ देनी लगानी है? इंट्राडर्मल लगानी है। ठीक है, यानी डर्मिस में लगानी। जो इंजेक्शन कहाँ पड़ते हैं? डर्मिस में दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईएम। आईएम के मतलब क्या होता है? इंट्रामस्कुलर। जो इंजेक्शन है, आपको इंजेक्शन के सामने क्या करेंगे डॉक्टर? आपको आईएम लिख देंगे। और इसका मतलब क्या होता है? इंट्रामस्कुलर। जो इंजेक्शन है, तो आपको कहाँ लगानी है? इंट्रामस्कुलर, यानी मसल में लगानी है। जो कहाँ लगाते हैं इंजेक्शन? मसल में लगाते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं Q4H। Q4H का मतलब क्या होता है? एवरी 4 आवर्स। जो दवा है हर 4 घंटे में आपको देना है। ठीक है, तो आपको कोई भी दवा है, जब आप वहाँ डॉक्टर क्या करेंगे? Q4H लिखा हुआ मिले तो क्या करनी है? उस दवा को आपको हर 4 घंटे में वो दवा को आपको लेना है, यानी जो पेशेंट है उनको देना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं ओडी। ओडी का मतलब होता है 1 टाइम। दिन भर में 1 बार। ये पहले मैं वीडियो में पहले स्लाइड में मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 TSF। 1 TSF का मतलब होता है 1 टी स्पून। मतलब जैसे जो एक स्पून का मतलब 1 TSF का मतलब होता है 1 चम्मच। 1 चम्मच में मतलब जैसे कि आपको 5 ml दवा देनी है। देखिए जैसे सिरप है, अगर सिरप का जो आप कैप खोलते हैं, तो जो कैप होता है वो कितने ml का होता है? 5 ml का होता है। अगर 2 SF, 2
TSF अगर लिखा हुआ मिले तो यानी 10 ml दवा आपको कितनी लेनी है, 10 ml आपको पेशेंट को देनी है, यानी मरीज को देनी है। चाहे आपको 2 चम्मच पेशेंट को आपको देना होता है, ठीक है। 3 लिखा रहेगा तो आपको 3 चम्मच आपको देनी पड़ेगी, या 3 टी स्पून आपको 3 स्पून आपको मैंने 15 ml आपको दवा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं RTX। RTX का मतलब क्या होता है, रेडियोथेरेपी। RTX का मतलब क्या होता है, रेडियोथेरेपी। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं CTX। CTX का मतलब क्या होता है, कीमोथेरेपी। CTX का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कीमोथेरेपी। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं IX। IX का मतलब होता है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब यहाँ आप समझे, जैसे पेशेंट को चेतावनी देना कि आपको ये नहीं करनी है, ठीक है। वो तो कैसे इंडिकेशन आप वहां लिख के देंगे, डॉक्टर के आपको पर्चे पे लिखा हो रहेगा IX। IX का मतलब होता है इंडिकेशन, मगर किसी चीज से बचाना, आपको ऐसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा इंडिकेशन आपको दिया जाता है कि आपको गलती ना करे, ठीक है। उसका मतलब जैसे कि सुझाव देना, जैसे सुझाव नहीं कर सकते मगर उनको बताना कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। इंडिकेशन उनको कहा जाता है, IX लिख कर वो, इसका मतलब क्या होता है, इंडिकेशन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं CX। CX का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन। मरीज को क्या दिक्कत है उसके बारे में अगर लिखना हो, जानना हो तो क्या करते हैं, आपको CX लिख देंगे, ठीक है। उनका कॉम्प्लिकेशन क्या है, उनकी दिक्कत क्या है, उनके बारे में जानना, तो कैसे लिखेंगे, CX लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं BX। BX का मतलब होता है बायोप्सी। BX का मतलब क्या होता है, बायोप्सी। जैसे कैंसर का अगर पेशेंट होता है तो उनको अगर जो चीज अगर कैंसर है वो आपको वेरीफाई करनी होती है कि वो सच में कैंसर है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं, ठीक है। तो बायोप्सी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, आपको सिंबल कैसे लिखते हैं, BX लिखते हैं, ठीक है। तो BX का मतलब क्या हो गया, बायोप्सी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं ICU, ठीक है। तो ICU का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं SICU। SICU का मतलब क्या होता है, आपको फुल फॉर्म क्या होता है, सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। SICU का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं MICU। MICU द मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। MICU का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं NICU। NICU, NICU का मतलब न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्लीज आप फुल फॉर्म इसको याद रखें क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं OT। OT का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर। OT का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं OPD। OPD, ठीक है। आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां जैसे बड़े बड़े अक्षर में लिखा देखने को मिलेगा OPD। OPD का मतलब क्या होता है, आउटर डोर पेशेंट डिपार्टमेंट है, जो बाहर से जो आए हैं पेशेंट उनको दिखाकर उनको चले जाना है। तो वैसे पेशेंट को हम कहाँ रखते हैं, OPD में रखते हैं, जिससे क्या बोलते, इसका फॉर्म क्या होता है, आउटर डोर पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट हम बात करें आईपीडी। आईपीडी का यहाँ मतलब क्या होता है, इनर डोर पेशेंट डिपार्टमेंट। जो पेशेंट भर्ती हॉस्पिटल में क्या होता है कि भर्ती होता है, जिसको बहुत ज्यादा कैपेसिटी होता है, जिस प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे पेशेंट को जैसे हम क्या करते हैं हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रखते हैं, ठीक है। तो उन्हें वैसे पेशेंट को हम किस नाम से जैसे मगर वो किस वैसे पेशेंट को क्या बोलते हैं, आईपीडी। आईपीडी के मतलब होता है इनर डोर पेशेंट डिपार्टमेंट, जो पेशेंट मगर हॉस्पिटल में क्या है आपको भर्ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CCU। CCU के मतलब क्या होता है, CCU का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल केयर यूनिट। CCU का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल केयर यूनिट होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं ICCU। ICCU इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट।
आईसीसीयू का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेंसिव केयर ना, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं एच सी यू। एच सी यू के मतलब क्या होता है, हाई केयर यूनिट होता है, ठीक है।